गुड्स की जगह अगर लिखा होता परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर फॉर ₹2000, इसकी क्या एंट्री होगी? फटाफट बोलो, इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, नाम भी नहीं लिखा हुआ किसी का, कुछ ये भी मेंशन नहीं किया कैश पे किया है कैसे, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये कैश पे हुआ है। तो हम इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर और एक कैश। अब जब हम फर्नीचर हमारे खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट अगर फर्नीचर की देखें तो ये क्या है? एसेट। और एसेट कैश क्या है? एसेट, ये भी एसेट है। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आता है बिजनेस में, तो फर्नीचर बढ़ता है, एसेट यहाँ ये बढ़ रही है। कैश, जब हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश हमारी कम हो रही है, जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये वाला फर्नीचर जब ये बढ़ता है, एसेट बढ़ता है, तो हम इस एसेट को क्या करेंगे? डेबिट। जब एसेट कम होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट। तो किसको डेबिट करेंगे? फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। वैसे भी आप समझ लो, जब भी हमें कुछ परचेज करना है, कुछ भी हम खरीदते हैं वो डेबिट। जैसे मशीन खरीदी, मशीन डेबिट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट। जिससे पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट। रट्टा मार लो, ऐसे ही रूल बार बार याद नहीं करना पड़ता, याद हो जाता है। जो भी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कार डेबिट, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग डेबिट। जिससे पे कर रहे हैं टू कैश, कैश पे कर रहे हैं टू कैश, बैंक से पे, चेक से पे कर रहे हैं टू बैंक, क्योंकि वो जा रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है क्रेडिट। जो चीज आ रही है वो डेबिट। समझ आ रही है? नहीं आ रही? यस मैम। समझ आ रही है? बार बार रूल लगाने की बार बार जरूरत नहीं है, समझ आ रहा आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि कैसे हमारा डेबिट क्रेडिट बनता है। जब भी हम परचेज करते, गुड्स परचेज करते तो परचेजेस, इसके अलावा कुछ भी और खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदें, टाइपराइटर खरीदें, कार खरीदें, मशीन खरीदें, हमें उनका नाम लिखना होता है। समझ में आया? बिल्डिंग खरीदें, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, जो भी खरीदेंगे उसका नाम। कैश खरीदेंगे तो टू कैश, चेक से पे करेंगे तो टू बैंक। और अगर हमने क्रेडिट पे लिया, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, मान लो यहाँ ट्रांजेक्शन में लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹50,000 फ्रॉम विजय एंड सन्स। अब क्या लिखें? अब कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड। अब आप मुझे ये बताओ, इसने जो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की खरीदी है, ये कैश खरीदी है कि क्रेडिट पे ली है? क्रेडिट। क्योंकि यहाँ लिख दिया, इसने नाम लिखा हुआ है। अगर ये नाम ना लिखा होता तो हम ये मानते हैं ये कैश है, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है नाम, फ्रॉम विजय एंड सन्स, और साथ में ऐसे लिखा होता फॉर ₹50,000 फॉर विजय एंड सन्स एंड पेड बाय चेक, तब हम समझते कि इसने इससे लिया है, लेकिन इसको इसने क्रेडिट पे नहीं लिया। कैसे लिया है? चेक से पे किया है। तीनों बातें आप समझ लो। कुछ नहीं लिखा हुआ कैश, सिर्फ लिखा होता है ये, कुछ नहीं लिखा हुआ और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, समझ लो कैश। अगर लिखा हुआ अमाउंट लिखा हुआ साथ में किसी का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसने क्रेडिट पे लिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ और बाय चेक लिखा हुआ है तो बैंक चेक से पेमेंट किया हुआ है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ये बात? तो और जिसको भी खरीदेंगे, आपको मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट,
कार खरीदी है, कार डेबिट। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर डेबिट। गुड्स खरीदी है तो क्या डेबिट करूं? गुड्स डेबिट। क्या करूं? गुड्स डेबिट करूं? नहीं। गुड्स खरीदी है तो क्या डेबिट करूंगी? परचेजेस। क्या डेबिट करूंगी? परचेजेस। यस मैम। समझ में आया? कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर डेबिट। समझ में आ रहा है? टू कैश पे किया है तो कैश, चेक से पे किया है तो टू बैंक, और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो टू उसका नाम जिसे खरीदा है। जैसे हमने खरीदा है कार टू विजय एंड सन्स, फिर हम ये नहीं लिखेंगे कैश, हम ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ये लिखेंगे टू विजय एंड सन्स। समझ में आ रही है बात? इतनी आज बात समझ में आ गई। एक सेल्स का भी ऐसे ही है। सेल्स, अच्छा नहीं, इसको सेल्स नहीं ले रही, परचेज रिटर्न ले रही हूँ बस मैं। सेल्स का फिर नेक्स्ट क्लास में लूंगी, एक बार और क्लास लूंगी इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न, देखो जो हमने किसी से कोई माल खरीदा, कोई गुड्स खरीदी, उसमें से कुछ गुड्स जो हैं हमारे हिसाब की नहीं है, हमने उनको वापस करी। जैसे मान लो हमें शर्ट्स खरीदनी थी, हमने उनको शर्ट का ऑर्डर दिया कि हमें 40 नंबर साइज की शर्ट्स चाहिए, उसने हमें गलती से 44 साइज की भेज दी, तो क्या हम रखेंगे अपने पास? हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। जब परचेज किया तो परचेज की एंट्री हम करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं, जब हम वापस करते हैं, तो उसको हम परचेज नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। उसकी उल्टी एंट्री क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। कैसे? वही बता रही हूँ, ये सुहेल वेट कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न? नहीं, हम कैश अकाउंट डेबिट हम नहीं लिखते हैं, ये हम ज्यादातर परचेज रिटर्न में हम क्या करते हैं, जैसे परचेज रिटर्न की एंट्री है, हमने किसी से क्रेडिट पे बुक्स खरीदी, जब हम कैश दे देते हैं तब तो हमें कैश वापस नहीं देता है। हम ये नहीं करते एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऐसे भी हो सकता है अगर वो हमें पैसे दे दे, तो अगर वो हमें पैसे दे दे परचेज रिटर्न के, तब हम ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, वो हमें डेबिट नोट लिख के दे देता है इसका कि भाई तुम हमसे ये पैसे जो है जब अगली बार तुम परचेज करोगे तो हमसे उसमें एडजस्ट करवा लेना। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, परचेज की समझ लो हमने किसी से क्रेडिट पे गुड्स खरीदी, मान लो एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो रही है गुड्स परचेज फॉर ₹1000 फ्रॉम राम एंड सन्स। इसकी क्या एंट्री होगी? फटाफट बताओ, बिना सोचे हुए, अपने आप ऐसे ही। अभी 1 मिनट नितेश, 1 मिनट रुको, सोच लो, लिख लो अपने पास, लिखो, बोलो नहीं। सब बच्चे इसकी एंट्री लिखो, क्या आएगी? ऋषभ, रीता, अमरीना, एंट्री लिखो क्या आएगी? अर्पित, यश शर्मा, मनीष, क्या एंट्री आएगी बेटे? क्या एंट्री आएगी इसकी? पहले तो मुझे ये बताओ, ये परचेजेस कैसे हो रही है? कैश हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? क्रेडिट पे। आप बताओ भावेश, क्रेडिट पे हो रही है कि क्रेडिट पे हो रही है कि कैश पे हो रही है? क्रेडिट में होगी। क्रेडिट पे हो रही है। क्यों हो रही है क्रेडिट पे? क्योंकि इसमें नाम लिखा है। यस मैम। तो क्या है, अब इसमें क्रेडिटर कौन है? इसमें राम एंड सन्स है ना, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस, नितेश बताओ जरा। परचेज अकाउंट मैम, और राम एंड सन्स अकाउंट। और राम एंड सन्स, तो क्या एंट्री बनेगी? केशव आप बताओ क्या एंट्री बनेगी बेटे? केशव क्या एंट्री बनेगी?
हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स, राम एंड सन्स अकाउंट, और साथ में हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स फॉर क्रेडिट। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें हमने उससे क्रेडिट पे गुड्स खरीदी, फिर हमने क्या किया, गुड्स जो है हमने वापस करी 200 रुपए की। तब हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी एंट्री, हमने अभी उसको पेमेंट नहीं करी है। तो अगर राम एंड सन्स से लिए हमने 1000 की गुड्स, इसमें से हमने 200 की गुड्स उसको रिटर्न कर दी, तो हम उल्टा हम क्या लिखेंगे, पहले जो राम एंड सन्स क्रेडिट था, अब राम एंड सन्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अकाउंट डेबिट क्यों डेबिट क्यों करा है, इसलिए किया है क्योंकि जब हम वापस करते हैं, जब वापस किया माने हमारी ये थी ट्रांजेक्शन थी रिटर्न गुड्स, आप पहले देखो, गुड्स रिटर्न फॉर ₹200 टू राम एंड सन्स, अब हमने रिटर्न कर लिया गुड्स। तो जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम इसको लिखते हैं परचेज रिटर्न। क्या लिखते हैं, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, परचेज रिटर्न। और जो ये राम एंड सन्स जो है, दूसरा अकाउंट हमारा राम एंड सन्स है जो हमारा क्रेडिटर है। जब हमने वापस किया, परचेज रिटर्न क्या है, जैसे परचेज हमारा एक्सपेंस था, तो ये परचेज रिटर्न हमारी एक्सपेंस में कमी है, तो ये जो होता है, समझ लो एक तरह का हम ये समझ लें एसेट हो गया परचेज रिटर्न, हमने वापस कर दिया, हमारी एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है। परचेज रिटर्न में क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, डिक्रीज इन एक्सपेंस। जब हमारा एक्सपेंस कम होता है तो हमारा क्या होता है, वो क्रेडिट। और राम एंड सन्स हमारा क्रेडिटर था, पहले हमारे क्रेडिट बढ़ रहे थे, जब हमने वापस किए तो हमारे क्रेडिटर हमारे क्या हो गए, घट गए, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे ना, अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटी हमारी कम हो गई ना। जब हमारा 1000 का माल हमने उधार खरीदा था तो हमें 1000 रुपए देने थे, अब हमने उसको 200 वापस कर दिए, 200 रुपए से हमारी देनदारी कम हो गई ना, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी क्या हो गई, हमारी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ने लिखते, क्या लिखते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और 200 200 और 200 का माल बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम एंड सन्स। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगली बार हम सेल्स की करेंगे, सेल्स ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे कि सेल्स को क्या करते हैं। जैसे आज हमने परचेज का किया है ना, कल हम सेल्स का करेंगे।